क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 80% करोड़पति काम करके नहीं, बल्कि सोच बदलकर अमीर बने? यही बात सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, द वेल्थ कोड, वो हमें यही बताती है कि अमीरी की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं होती, माइंडसेट से होती है। और अगर हमारी सोच सही दिशा में बदल जाए, तो पैसा कमाना मुश्किल नहीं, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। वेलकम टू समरी सेंट्रल। यहाँ हम आपको बुक्स के सबसे पावरफुल लेसन्स आसान भाषा में देते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में तुरंत बदलाव ला सकें। आज की इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कि कैसे आम लोग भी स्मार्ट सोच, सही फैसलों और स्मॉल हैबिट्स की मदद से वेल्थ बना सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि उस सक्सेस माइंडसेट के बारे में है जो इंसान का पूरा फ्यूचर बदल देता है। तो अगर आप पैसा कमाने के पीछे दौड़ दौड़ कर थक चुके हैं और अब चाहते हैं कि पैसा खुद आपके पीछे आने लगे, अगर आप फाइनेंशियल टेंशन की जगह फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, और अगर आप अपनी लाइफ में सच में बदलाव लाने के लिए रेडी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम द वेल्थ कोड को सिंपल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि आप भी अपने दिमाग में वो कोड अनलॉक कर सकें जो अमीरों को बाकी लोगों से अलग करता है। अब गहरी सांस लें और अपने दिमाग को रिच बनाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी जर्नी टुवर्ड वेल्थ जो आपकी सोच बदल देगी और जिंदगी भी। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अमीर वाली सोच। कहते हैं कि अमीरी जेब में आने से पहले दिमाग में आती है। कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, पर उन्हें पैसा सिर्फ इतना ही मिलता है कि महीने भर की टेंशन कम न हो, बल्कि बढ़ती रहे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उतनी ही मेहनत करके या कभी उससे भी कम मेहनत करके जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। सवाल यह नहीं है कि पैसा कहाँ है, सवाल यह है कि पैसा किसकी तरफ आता है। और सच्चाई यह है कि पैसा उस इंसान के पास आता है जिसकी सोच उसे बुलाती है। यही है अमीर वाली सोच। अमीर सोच की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि मेरी कमाई अभी जितनी है वो हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। जिसके दिमाग में यह विश्वास होता है, वह हर दिन नए मौके ढूंढता है, नए स्किल्स सीखता है और खुद में इन्वेस्टमेंट करता है। जबकि गरीबी वाली सोच कहती है, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरी किस्मत ऐसी ही है। अमीर सोच बदलाव चाहती है और गरीब सोच बहाने ढूंढती है। अमीर सोच सॉल्यूशंस ढूंढती है और गरीब सोच एक्सक्यूजेस। आपने देखा होगा कि वही इंसान जो फालतू खर्च नहीं करना चाहता, मोबाइल का कवर खरीदते समय डिस्काउंट ढूंढता है, लेकिन जब बात नॉलेज की आती है, जैसे कोई किताब खरीदनी हो, कोई स्किल सीखनी हो, वर्कशॉप ज्वाइन करनी हो, तो वही इंसान तुरंत कह देता है, नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। ये गरीबी सोच का सबसे बड़ा संकेत है। वहीं अमीर सोच कहती है, अगर मुझे आज नॉलेज और स्किल में निवेश करना पड़ेगा, तो कल यह नॉलेज मेरे सपनों को पूरा करने में मदद करेगी। पैसे को बचाकर आप थोड़ी देर तक सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन पैसे को समझदारी से खर्च करके आप आगे बढ़ सकते हैं। एक और बात समझने लायक है, अमीर सोच में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, जबकि गरीब सोच में रिस्क दिखाई देता है। जब भी कोई नया मौका सामने आता है, गरीब सोच सबसे पहले सोचती है, अगर नुकसान हो गया तो, जबकि अमीर सोच सोचती है, अगर फायदा हो गया तो। दोनों की आंखें एक ही मौके को देखती हैं, पर एक डर को देखती है और दूसरी संभावनाओं को। दुनिया में फर्क किस्मत का नहीं, दृष्टिकोण का है। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही काम करते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही सैलरी लेते हैं, पर 5 साल बाद पहला इंसान वही है जहां पहले था। वही नौकरी, वही संघर्ष, वही सेविंग्स या शायद सेविंग्स भी नहीं। लेकिन दूसरा इंसान उसी सैलरी से अपने ज्ञान को बढ़ाता है, नए स्किल्स सीखता है, इन्वेस्टमेंट्स शुरू करता है और इनकम के नए सोर्सेज बनाता है। दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन सोच अलग थी। यही सोच बाद में अंतर बनती है आम इंसान और अमीर इंसान के बीच। अमीर वाली सोच हमेशा सवाल पूछती है, मुझे इससे क्या सीख मिल सकती है, जबकि गरीब सोच पूछती है, मुझे इससे क्या नुकसान होगा। जब जिंदगी में कोई परेशानी आती है, अमीर सोच उसे एक लेसन की तरह लेती है और आगे बढ़ जाती है। गरीब सोच उसी समस्या के सामने रोकी रह जाती है और पूरी दुनिया को ब्लेम करती है।
अमीर सोच प्रॉब्लम से भागती नहीं, उसे समझती है और उसे अपने फेवर में बदलने की कोशिश करती है। याद रखिए, पैसा मेहनत करने वालों को नहीं, सही सोच से फैसले लेने वालों को मिलता है। मेहनत तो मजदूर भी करता है, पर फैसले बिजनेसमैन लेता है। और फर्क दोनों की सोच में होता है। अमीर वाला दिमाग जानता है कि दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ आइडियाज, करेज और सही डिसीजंस की कमी है। अब बात करते हैं उस हैबिट की जो अमीर सोच को सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। गरीब सोच आज के आराम के लिए भविष्य बेच देती है। अमीर सोच भविष्य के आराम के लिए आज थोड़ी तकलीफ सहने को तैयार रहती है। गरीब सोच कहती है, जिंदगी एक ही बार मिलती है, मजे करो। अमीर सोच कहती है, जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसे बड़ा बनाओ। दोनों एंजॉय करते हैं, पर समय अलग चुनते हैं, एक आज, दूसरा कल। और कल हमेशा आज से ज्यादा बड़ा होता है। उदाहरण के लिए, आप शाम को ऑफिस से थक कर आते हैं। गरीब सोच कहती है, बस आराम करो, मोबाइल चलाओ, टीवी देखो। अमीर सोच कहती है, थोड़ा आराम करो, फिर 1 घंटा स्किल इंप्रूव करो, कुछ नया सीखो, अपने फ्यूचर के लिए टाइम दो। 1 घंटा रोज देना छोटा लगता है, लेकिन 1 साल बाद वही 1 घंटा आपकी पूरी पहचान बदल सकता है। लोग कहते हैं, मैंने तो किस्मत आजमाई, काम नहीं किया। सच यह है कि उन्होंने मेहनत की, पर दिमाग वहां नहीं लगाया जहां लगाना चाहिए था। अमीर सोच हमेशा वैल्यू बनाना चाहती है। गरीब सोच सिर्फ पैसा कमाना चाहती है। जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं, यानी लोगों की जिंदगी में काम की चीज देते हैं, तो पैसा खुद आपकी तरफ आने लगता है। चाहे स्किल हो, सर्विस हो, नॉलेज हो या प्रोडक्ट, जिसने वैल्यू दी, उसने वेल्थ बनाई। अब सवाल है, आप इस सोच को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले, खुद पर विश्वास करना शुरू करें। अगर आज आप कम कमा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर दिमाग में यह कभी मत आने दें कि यही मेरी लिमिट है। अपनी लर्निंग बढ़ाएं, हर दिन कुछ नया सीखने का गोल रखें, वो छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता। नॉलेज आपका सबसे बड़ा एसेट है। दूसरा, खुद में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। गलती मत समझिए, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे से नहीं होती, समय से भी होती है। हर दिन 1 घंटा अपने फ्यूचर के लिए दें। यह 1 घंटा आपको वो पहचान देकर जाएगा जो पूरी दुनिया याद रखेगी। तीसरा, प्रॉब्लम्स से भागना बंद करें। उनसे सीखें, ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें और एक्शन लें। यही डिफरेंस बनाता है एवरेज लाइफ और सक्सेसफुल लाइफ में। याद रखिए, अमीर बनना लक नहीं, एक डिसीजन है। और यह डिसीजन वहीं से शुरू होता है, अमीर वाली सोच से। चैप्टर 2, पैसे को काम पर लगाओ। जिंदगी में ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि एक समय ऐसा आना चाहिए जब पैसा भी आपके लिए काम करे। यही अंतर अमीर और आम इंसान के बीच खड़ा होता है। कोई व्यक्ति रोज सुबह उठकर जॉब पर जाता है, बिजनेस चलाता है, मेहनत करता है, लेकिन महीनों, सालों गुजर जाते हैं और फिर भी पैसा सिर्फ आता है और चला जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार स्मार्ट डिसीजन लेते हैं और उसी डिसीजन से पैसा हर महीने, हर साल उन्हें बेनिफिट देता रहता है। यही है पैसों को काम पर लगाने की ताकत, पावर ऑफ मनी वर्किंग फॉर यू। जब आप सिर्फ नौकरी या एक कमाई के सोर्स पर निर्भर रहते हैं, तो आपकी कमाई आपकी मेहनत पर डिपेंड रहती है। मतलब अगर आप काम बंद कर देंगे, तो कमाई भी बंद। लेकिन अमीर सोच वाले लोग जानते हैं कि इनकम का सबसे मजबूत मॉडल वह है जिसमें काम आप नहीं करते, काम आपका पैसा करता है। इन्होंने जिंदगी में एक बहुत बड़ा रूल समझा है, समय सीमित है, पर पैसा सीमित नहीं। अगर कमाई में समय बंधा रहेगा, तो पैसा कभी बड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर पैसा इन्वेस्ट होकर अपने आप ग्रो होने लगे, तो कमाई भी अनलिमिटेड हो जाती है। पैसा काम कैसे करता है? इसका जवाब है इन्वेस्टमेंट। चाहे छोटी हो या बड़ी, इन्वेस्टमेंट पैसा बढ़ाना शुरू कर देती है। एक छोटा इन्वेस्टमेंट, जब समय दिया जाए, कंसिस्टेंसी दी जाए और पेशेंस रखा जाए, तो वही इन्वेस्टमेंट कुछ सालों बाद एक बड़ी वेल्थ में बदल जाती है। यही वजह है कि अमीर लोग पहले पैसे खर्च नहीं करते, पहले पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बचा हुआ खर्च करते हैं।
जबकि गरीब सोच में उल्टा होता है, पहले खर्च, बचा हुआ बचत और निवेश की बारी शायद ही कभी आती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आप जितना जल्दी निवेश शुरू करेंगे, उतनी जल्दी पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचिए, कोई इंसान हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा खर्चों के बाद बचा लेता है, लेकिन वह सेविंग सिर्फ खाते में पड़ी रहती है और सालों तक बढ़ती नहीं। दूसरी तरफ वही व्यक्ति अगर उस बचत का छोटा हिस्सा भी म्यूचुअल फंड्स, एफडी, स्टॉक, गोल्ड या किसी भी सिक्योर ऑप्शन में निवेश करता है, तो पैसा बढ़ने लगता है। आज बचाया हुआ पैसा वही है, लेकिन उसका इस्तेमाल अलग हुआ। इन्वेस्टमेंट ने उस पैसे को सोने से उठाकर काम पर लगा दिया। जैसे आपका एक असिस्टेंट हो जो बिना खाना, बिना छुट्टी, बिना तनख्वाह के आपके लिए कमाई लाता रहे। यही होता है पैसा जब काम पर लगता है। अमीर लोग हमेशा एसेट्स में पैसा लगाते हैं, यानी वहां जहां पैसा बढ़ता है। गरीब लोग लायबिलिटीज में पैसा लगाते हैं, जहां पैसा कम होता है। एसेट क्या है? वह चीज जो आपके लिए कमाई लाए, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज, बिजनेस, स्किल्स तक। और लायबिलिटी वह है जो पैसा बाहर ले जाए, जैसे अननेसेसरी शॉपिंग, शो ऑफ वाली चीजें, लोन्स सिर्फ इंप्रेस करने के लिए। अमीर सीख चुके होते हैं कि थोड़ी देर की खुशी फ्यूचर की ग्रोथ से बड़ी नहीं होती। इसलिए वे पहले एसेट्स बनाते हैं और बाद में लक्जरीज लेते हैं। गरीब लोग पहले लक्जरीज लेते हैं और फिर पैसों की कमी में फ्यूचर बेच देते हैं। यहां एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, स्टार्टिंग स्मॉल। बहुत लोग सोचते हैं कि निवेश करने के लिए 1000 नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे ताकतवर चीज पैसा नहीं, टाइम है। अगर आप जल्दी शुरू करते हैं तो छोटा रकम भी भविष्य में बड़ा बन जाता है। वही पैसा कंपाउंड होकर पैसा बनाता है और पैसा फिर पैसा बनाता है। कंपाउंड इफेक्ट धीरे शुरू होता है, पर फिर एक समय पर तेज चलने लगता है। शुरुआत छोटा रखना गलत नहीं, शुरुआत न करना गलत है। जिंदगी में याद रखिए, पैसे का असली फायदा तभी मिलता है जब वह फ्यूचर में वैल्यू दे। इसलिए इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे को बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस देने का तरीका भी है। जब आपको पता रहता है कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है, तो आपकी सोच, डिसीजंस और पूरे जीवन की एनर्जी बदल जाती है। आप डर या कमी से नहीं, अबंडेंस यानी समृद्धि की सोच से डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही निर्णय बदलते हैं, भविष्य बदल जाता है। अब सवाल आता है, आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले समझिए कि सेविंग और इन्वेस्टिंग एक नहीं है। सेविंग सिर्फ पैसा रोकती है, इन्वेस्टिंग पैसा बढ़ाती है। इसलिए हर महीने इनकम का चाहे एक छोटा हिस्सा ही सही, लेकिन इन्वेस्ट करें। शुरुआत परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस शुरुआत जरूरी है। दूसरा, अपने खर्चों का ध्यान रखें। हर खर्च से पहले खुद से पूछें कि यह एक्सपेंस आपके फ्यूचर में वैल्यू देगा या सिर्फ मोमेंट की हैप्पीनेस। अगर खर्च से लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं आती, तो उसे रोकने की ताकत रखना भी अमीर वाली सोच है। तीसरा, इनकम सिर्फ कमाई नहीं है, इनकम फ्रीडम है। इसलिए कोशिश करें कि इनकम का एक हिस्सा आपकी मेहनत से नहीं, इन्वेस्टमेंट से आए। चाहे छोटी हो, पर पैसिव इनकम शुरू होनी चाहिए। पैसिव इनकम फाइनेंशियल स्ट्रेस को खत्म करती है और आत्मविश्वास को उभारती है। और चौथा, अपने आप को एजुकेट करते रहें। इन्वेस्टमेंट सीखना कठिन नहीं है, बस शुरुआत चाहिए। आज इंटरनेट पर नॉलेज फ्री में मिलती है, लेकिन प्रोग्रेस उन्हीं की होती है जो जाने पर नहीं, करने पर ध्यान देते हैं। याद रखिए, पैसा सबसे तेज तब बढ़ता है जब आप उसे अपने लिए काम शुरू करवा देते हैं। और यह कदम वह लोग उठाते हैं जो सिर्फ सपनों में अमीरी नहीं देखते, बल्कि अमीरी के लिए एक्शन लेते हैं। पैसा आपकी मेहनत का गुलाम ना बने, आप पैसों के मालिक बने। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो एक दिन जिंदगी में वह पल जरूर आएगा जब पैसा आपके लिए काम कर रहा होगा और आप अपने सपनों पर काम कर रहे होंगे। यही असली वेल्थ है, यही फाइनेंशियल फ्रीडम है, और यही इस अध्याय की पूरी आत्मा है। चैप्टर 3, फिजूल खर्च रोकना। कई बार ऐसा होता है कि हम पैसा कमाते तो बहुत हैं, पर महीने के अंत में फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं। और हम सोचते हैं, इतना कमाने के बाद भी बचत क्यों नहीं होती?
इसका जवाब बहुत स्पष्ट है। पैसा कम पड़ने से नहीं, फिजूल खर्च बढ़ने से खत्म होता है। सच्चाई यह है कि इनकम बढ़ाने से पहले एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना सीखना जरूरी है। दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनकी इनकम बढ़ती जाती है, लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ती, क्योंकि लाइफस्टाइल बढ़ता है पर डिसिप्लिन नहीं। अगर पैसा आकर चला ही जाए तो इनकम लाख की हो या 1000 की, फर्क नहीं पड़ता। असली बदलाव खर्च में आता है, कमाई में नहीं। फिजूल खर्च अक्सर बड़े परचेसेस से नहीं, बल्कि छोटे छोटे बिना सोचे समझे खर्चों से शुरू होता है। जैसे रोज की अननेसेसरी कॉफी, ऑनलाइन स्क्रॉलिंग करते करते इंपल्सिव शॉपिंग, जिन चीजों की जरूरत नहीं लेकिन ऑफर देखकर खरीद लेना, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए ब्रांडेड चीजें लेना, या बस बोर्डम के कारण पैसे उड़ाना। ये खर्च उस समय छोटे महसूस होते हैं, लेकिन महीनों में और फिर सालों में ये बड़ी रकम को चुपचाप आपकी जेब से खींच लेते हैं। आप कमाते रहते हैं, जिंदगी चलती रहती है, लेकिन वेल्थ कभी बन नहीं पाती। यही कारण है कि रिच लोग इनकम बढ़ाने से पहले स्पेंडिंग कंट्रोल करना सीखते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसे खत्म होने पर सोचते हैं कि मैं और कैसे कमा सकता हूं, और दूसरे वो जो सोचते हैं मैं कैसे खर्च कम कर सकता हूं। दोनों अपने तरीके से सही लगते हैं, लेकिन फर्क बहुत बड़ा होता है। पहला व्यक्ति जिंदगी भर कमाता रहता है, दूसरा व्यक्ति वेल्थ बनाता है। क्योंकि जब फिजूल खर्च रुक जाते हैं तो पैसे बचते हैं, और जब पैसे बचते हैं तभी इन्वेस्टमेंट शुरू होती है, और इन्वेस्टमेंट ही पैसा बढ़ाती है। यानी एक्सपेंसेस कंट्रोल सेविंग्स, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वेल्थ। इसके बिना फाइनेंशियल सक्सेस एक सपना ही रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल, फिजूल खर्च पहचाने कैसे? तरीका सरल है। हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह चीज मेरी लाइफ में वैल्यू जोड़ेगी, या यह सिर्फ मन की 1 मिनट की खुशी है? अगर खर्च वैल्यू नहीं जोड़ता, वह फिजूल खर्च है। अमीर लोग हर खर्च की वैल्यू समझते हैं। वो खुद से पूछते हैं, क्या यह मुझे फ्यूचर में पैसा कमाएगा या सिर्फ आज दिखावा कराएगा? और जहां जवाब दिखावा आता है, वे तुरंत ना कह देते हैं। काबिलियत पैसों को उड़ाने में नहीं, पैसों को रोकने में होती है। सोचिए, वही इंसान जो हर महीने छोटी छोटी चीजों पर पैसे उड़ाता है, वही पैसा अगर बचाकर इन्वेस्ट करे तो कुछ सालों में प्रॉपर्टी, बिजनेस या बड़ी सेविंग्स भी बना सकता है। लेकिन असली समस्या पैसे की कमी नहीं है, सेल्फ कंट्रोल की कमी है। ऑनलाइन सेल चल रही हो तो दिमाग एक्साइटमेंट में आ जाता है और हम सोचते हैं कि अरे ऑफर है, बाद में नहीं मिलेगा। लेकिन जब पेमेंट हो जाती है, कुछ दिनों बाद वही सामान कोने में पड़ा रहता है। हम खुश उन चीजों से नहीं होते जो हम खरीदते हैं, हम खुश उस फीलिंग से होते हैं जब हम खरीदते हैं। और यह ही ट्रैप है जिसे समझना जरूरी है। एक और बड़ा मुद्दा है कंपैरिजन स्पेंडिंग, यानी दूसरों को देखकर खर्च करना। कोई फ्रेंड नया फोन ले आए तो हमें भी लेने का मन करता है, कोई ब्रांडेड शूज पहने तो हम भी लेना चाहते हैं, कोई ट्रिप पर गया तो हमें भी जाना है। असल में हम चीजें नहीं खरीदते, हम अप्रूवल खरीदते हैं। लेकिन अप्रूवल कभी मिलता नहीं और पैसा कभी बचता नहीं। याद रखें, आपके बिल भरने में कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन कंपैरिजन में आप खुद को जरूर खो देंगे। अमीर लोग दिखावे से नहीं, शांति और सुरक्षा से खुश होते हैं। अब बात आती है कि आप इस चैप्टर की सीख को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहले अपने खर्चों की लिस्ट बनाइए। 1 हफ्ते तक ट्रैक कीजिए कि पैसा कहां जा रहा है। सिर्फ यह स्टेप ही आपको शॉक कर देगा कि कितने अननेसेसरी खर्च आपके बजट का बड़ा हिस्सा खा रहे हैं। दूसरे, जरूरत और चाहत में फर्क सीखिए। जरूरतें लाइफ बनाती हैं और चाहतें बजट बिगाड़ती हैं। तीसरे, हर महीने एक छोटा नियम बनाइए। इनकम आने के बाद पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट रखें, फिर जो बचे उससे खर्च करें। ऐसा नहीं कि खर्च करके जो बचे उसे बचत बोल दिया, यह गलत पैटर्न है। इसके बाद एक पावरफुल टेक्निक होती है, डिलेड बाइंग रूल। अगर आपका मन किसी चीज को खरीदने के लिए बहुत उत्तेजित हो जाए तो तुरंत मत खरीदिए। 48 आवर्स रुकिए। अगर 2 दिन बाद भी दिल वही चीज मांगे, तब सोचिए। 70% चीजें जिनके लिए मन एक्साइटेड होता है,
2 दिन बाद इररिलेवेंट लगती है। इस एक हैबिट से हजारों नहीं बल्कि लाखों बचाए जा सकते हैं और फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। फिजूल खर्च रोकना सिर्फ पैसे की बात नहीं, पर्सनालिटी की बात है। डिसिप्लिन सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाता, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ाता है। जब आप खुद के लिए सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेना शुरू करते हैं तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और कॉन्फिडेंस आपकी पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। जिंदगी में पैसा तभी टिकेगा जब आप उसे संभालेंगे। कोई भी कमाई बड़ी नहीं होती अगर खर्च उससे बड़ा हो, और कोई कमाई छोटी नहीं होती अगर डिसिप्लिन उससे बड़ा हो। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत कमाई से नहीं होती, खर्च रोकने से होती है। जब पैसा बहना बंद होता है तभी पैसा जमा होता है, और जब पैसा जमा होता है तभी पैसा बढ़ता है। आपका फ्यूचर आपके खर्चों के कंट्रोल पर खड़ा है। आज डिसीजन लीजिए कि पैसा आपकी जरूरतों के लिए होगा, दिखावे के लिए नहीं। और जिस दिन आपने यह सीख अप्लाई कर ली, उसी दिन आपने वेल्थ की पहली असली सीढ़ी चढ़ ली। चैप्टर 4, भविष्य के लिए बचत। जिंदगी में हर इंसान अपने आने वाले कल को लेकर सपने देखता है। एक खुशहाल परिवार, एक सुरक्षित घर, आरामदायक जिंदगी, फाइनेंशियल टेंशन से दूर जीवन। लेकिन सपने सिर्फ तब सच होते हैं जब उनके लिए आज तैयारी की जाती है। भविष्य अचानक बदलता नहीं, भविष्य धीरे धीरे आज के डिसीजंस से बनता है। और उसी दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है बचत, यानी सेविंग्स। जो लोग भविष्य के लिए बचत करना सीख जाते हैं, वे सिर्फ पैसे नहीं बचाते, वे अपने आने वाले कल को सुरक्षित करते हैं। बचत करना कंजूसी नहीं है, बचत एक स्ट्रैटेजी है, अ स्मार्ट प्लान टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर। जब हम युवा होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, तब हम सोचते हैं कि पैसा तो हमेशा आता रहेगा, मेहनत तो हमेशा होती रहेगी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज की कमाई, आज की एनर्जी, आज की अपॉर्चुनिटीज, ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते। इसलिए बचत इंश्योरेंस की तरह नहीं बल्कि सिक्योरिटी सिस्टम की तरह होती है। यह वो फाउंडेशन है जिस पर आगे चलकर इन्वेस्टमेंट्स और पैसिव इनकम खड़े होते हैं। भविष्य के लिए बचत करना मतलब यह है कि आप अपनी किस्मत को समय और परिस्थितियों के भरोसे नहीं छोड़ते, बल्कि खुद अपने फ्यूचर के निर्माता बनते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, बचत का मतलब यह नहीं कि अभी की खुशियां छोड़ दो, बल्कि यह कि अभी की खुशी को थोड़ा कंट्रोल में रखकर फ्यूचर की बड़ी खुशी के लिए जगह बनाओ। हर कोई पैसा कमाता है, पर हर कोई उसे सही जगह रोक नहीं पाता। जो लोग बिना प्लानिंग के खर्च करते हैं, उनकी जिंदगी में पैसा आता तो है, लेकिन रुकता नहीं। और जो लोग डिसिप्लिन के साथ बचत करते हैं, उनके पास सेम इनकम होने के बावजूद धीरे धीरे सिक्योरिटी, अपॉर्चुनिटीज और कंफर्ट बढ़ने लगते हैं। यही अंतर बचत और बिना बचत वाली लाइफ में दिखाई देता है। सोचिए, 2 लोग एक ही सैलरी कमाते हैं। पहला व्यक्ति हर महीने पूरा पैसा खर्च कर देता है और हर महीने की शुरुआत फिर 0 से होती है। दूसरा व्यक्ति हर महीने थोड़ी बचत अलग रखता है, इन्वेस्टमेंट करता है और इमरजेंसी के लिए फंड भी जोड़ता है। 5 साल बाद पहला व्यक्ति वहीं खड़ा है जहां पहले था, वही इनकम, वही तनाव, वही असुरक्षा। लेकिन दूसरा व्यक्ति सेविंग्स की वजह से आगे बढ़ चुका होता है, अपॉर्चुनिटीज प्राप्त करता है, डिसीजंस कॉन्फिडेंटली लेता है और भविष्य की चिंता से मुक्त होने लगता है। वही इनकम, लेकिन सोच और प्लानिंग ने जीवन बदल दिया। बचत सिर्फ इमरजेंसीज के लिए नहीं होती, बचत अपॉर्चुनिटीज के लिए भी होती है। अक्सर जिंदगी में मौके तब आते हैं जब जेब खाली होती है। जैसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का चांस मिले, एक अच्छा कोर्स मिल जाए, कोई इंपॉर्टेंट स्किल सीखने का मौका मिले, लेकिन हाथ में पैसे न हो तो इंसान कुछ कर नहीं पाता। वेल्थ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज पैसों के साथ मिलती हैं। इसलिए वे बचत करके खुद को हर समय तैयार रखते हैं। यही वजह है कि वे कभी काश मेरे पास पैसे होते नहीं कहते, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं और मौके आते ही वे आगे बढ़ जाते हैं। अब सवाल है, बचत शुरू कैसे की जाए? तरीका बहुत आसान है, लेकिन मजबूत डिसिप्लिन चाहता है। जैसे ही आपके पास इनकम आए, पहले बचत करें, फिर खर्च करें। खर्च के बाद जो बचेगा वो बचत करूंगा, यह तरीका कभी काम नहीं करता, क्योंकि एक्सपेंसेस खुद को बढ़ाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं।
लेकिन जब आप शुरुआत में ही बचत निकाल लेते हैं तो बची हुई राशि में भी लाइफ एडजस्ट हो जाती है। यह हैबिट छोटी लगती है लेकिन जिंदगी बदलने वाली होती है। इनकम चाहे 1000 हो या लाख, बचत का प्रतिशत फिक्स रखें। कंसिस्टेंसी अमाउंट से ज्यादा पावरफुल होती है। एक और बेस्ट मेथड यह है, कई तरह की सेविंग्स रखें। इमरजेंसी फंड अलग, शॉर्ट टर्म गोल्स अलग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अलग। इमरजेंसी फंड का मतलब यह नहीं कि आप उसे तुरंत खर्च करें। इमरजेंसी का मतलब असली इमरजेंसी। शॉर्ट टर्म गोल्स मतलब अपकमिंग प्लान्स के लिए सेविंग्स, जैसे गैजेट्स, ट्रैवल या फैमिली नीड्स। और लॉन्ग टर्म सेविंग्स मतलब फ्यूचर सिक्योरिटी, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, घर बनाना या बड़ा इन्वेस्टमेंट। यह फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है, जिससे लाइफ स्टेबल बनती है और स्ट्रेस कम होता है। और हाँ, सेविंग्स का मतलब सिर्फ बैंक में पड़े पैसे नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी सेविंग्स वो होती हैं जो आपको मन की शांति, मजबूती और कॉन्फिडेंस देती हैं। जब आप जानते हैं कि मेरे पास एक सेफ्टी कुशन है, तो आप डिसीजंस डर से नहीं, ड्रीम्स से लेते हैं। बचत आपको मजबूर नहीं बनाती, बचत आपको आजाद बनाती है। वो इंडिपेंडेंस जिसकी वजह से आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वही इंडिपेंडेंस आपकी रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ को बढ़ाती है। अब बात करते हैं कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। सबसे पहले, अपने इनकम से पहले बचत रखें, बाद में खर्च। दूसरा, महीने के शुरुआत में मनी अलग रखें, महीने के अंत में नहीं। तीसरा, अनावश्यक खर्चों को बचत से रिप्लेस करें। हर बार इंपल्सिव खरीदारी करने का मन करे तो याद करें, मैं अपने फ्यूचर के लिए सेविंग कर रहा हूं। चौथा, गोल बेस्ड सेविंग रखें। जब बचत का कोई उद्देश्य होता है तो उसे बनाए रखना आसान हो जाता है। पांचवा, सेविंग को ऐसा रूल बनाएं जिसे आप किसी भी हाल में नहीं तोड़ते। याद रखिए, फ्यूचर आपका इंतजार नहीं करता, फ्यूचर तैयार किया जाता है। बचत आपकी मंजिल का पहला पत्थर है। जब आप बचत करना शुरू करते हैं तो आप पैसों के गुलाम नहीं रहते, आप पैसों के मालिक बनते हैं। बचत आपकी मेहनत का सम्मान है, आपके सपनों का समर्थन है और आपके आने वाले कल की गारंटी है। और जिस दिन आप अपने आज की कमाई से अपने भविष्य को सुरक्षित करना शुरू कर देते हैं, उस दिन से आपकी लाइफ सिर्फ चलती नहीं, बनती है। चैप्टर 5, एक से ज्यादा कमाई। जिंदगी में सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती यह है कि हम अपनी पूरी कमाई सिर्फ एक ही सोर्स पर छोड़ देते हैं। एक जॉब, एक सैलरी, एक बिजनेस और पूरा भरोसा उसी पर। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस वही लोग झेलते हैं जिनकी इनकम सिर्फ एक ही जगह से आती है, क्योंकि उस एक जगह पर कुछ भी गलत हो जाए तो पूरा जीवन हिल जाता है। अमीर लोग शुरुआत से ही एक चीज समझते हैं, कमाई कभी एक रास्ते से नहीं, कई रास्तों से बहनी चाहिए। इनकम का एक ही सोर्स ऐसा है जैसे एक कुर्सी पर सिर्फ एक पैर हल्का सा हिलना भी गिरा सकता है। लेकिन जब इनकम के कई पैर होते हैं तो जिंदगी का बैलेंस मजबूत और स्थिर हो जाता है। वेल्दी लोग यह नहीं सोचते कि मेरी कमाई कितनी है, वे सोचते हैं मेरी कमाई कितने रास्तों से आती है। दिमाग में साफ बात बैठाइए, एक नौकरी, एक सैलरी कितनी भी बड़ी हो, आपको फाइनेंशियली स्वतंत्र नहीं बनाती, क्योंकि सैलरी एफर्ट पर डिपेंड करती है और एफर्ट ह्यूमन एनर्जी पर। इंसान हर दिन एक ही पैटर्न से कितनी मेहनत कर सकता है? शायद कुछ साल, शायद कुछ दशक, लेकिन हमेशा नहीं। लेकिन जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है, जब पैसिव इनकम शुरू होती है, जब आपके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स होती हैं, तब पैसा केवल मेहनत से नहीं आता, स्ट्रैटेजी से आता है। इसी स्ट्रैटेजी ने कई साधारण लोगों को अमीर बनाया और उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रगल से निकालकर फ्रीडम की तरफ ले गया। और सबसे अच्छी बात, कई इनकम स्ट्रीम्स का मतलब यह नहीं कि आपकी जॉब छोड़नी है, इसका मतलब है जॉब के साथ साथ और रास्ते खोलना। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग सैलरी में एवरेज होते हैं लेकिन लाइफस्टाइल सिक्योर, फ्यूचर सेफ और टेंशन फ्री होता है। और कुछ लोग उससे ज्यादा सैलरी पाकर भी हर समय स्ट्रेस में रहते हैं। अंतर टैलेंट में नहीं, अपॉर्चुनिटीज में नहीं, इनकम के स्ट्रक्चर में है। एक इनकम वाला इंसान सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीता है, लेकिन कई इनकम वाला इंसान ग्रोथ मोड में जीता है।
एक इनकम वाली लाइफ अगर कभी समस्या आई तो क्या होगा, इस फेयर पर चलती है। कई इनकम वाली लाइफ अगर मौका मिला तो मैं क्या करूंगा, इस कॉन्फिडेंस पर चलती है। यही कॉन्फिडेंस जीने का असली लक्ष्य है। अब बात यह आती है कि मल्टीपल इनकम का कॉन्सेप्ट शुरू कहां से किया जाए। इसका जवाब सिंपल है, अपनी स्किल्स, इंटरेस्ट्स और आसपास की जरूरतों को मिलाकर। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति दिन में नौकरी करता है लेकिन वीकेंड पर ऑनलाइन कोर्सेज बनाता है, यह दूसरी इनकम हो गई। कोई व्यक्ति टीचिंग जानता है तो घर पर ट्यूशन शुरू कर सकता है, तीसरा रास्ता। किसी को ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग या कुकिंग आता है तो फ्रीलांसिंग कर सकता है। किसी को स्टॉक मार्केट, सिप, रियल एस्टेट या गोल्ड इन्वेस्टमेंट की समझ है, पैसिव इनकम बन सकती है। शुरुआत छोटी दिखती है लेकिन फ्यूचर में वैल्यू बहुत बड़ी बनती है। कमाई के छोटे छोटे रास्ते मिलकर फाइनेंशियल रिवर बन जाते हैं। असल फर्क स्किल में नहीं, माइंडसेट में है। बहुत लोग सोचते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, एक्स्ट्रा काम कैसे करूं, लेकिन अगर इच्छा हो तो दिन में सिर्फ 1 घंटा भी एक नई इनकम की शुरुआत कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात टाइम होना नहीं है, टाइम निकालना है। दुनिया में हर सफल व्यक्ति के पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन वे उन 24 घंटों का स्ट्रक्चर अलग तरीके से बनाते हैं। जॉब प्लस साइड हसल पॉसिबल है, जॉब प्लस फ्रीलांसिंग पॉसिबल है, बिजनेस प्लस इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, स्किल प्लस ऑनलाइन वर्क पॉसिबल है। इनकम बढ़ाने के लिए हमेशा फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं होती, बस कंसिस्टेंट एफर्ट्स की दिशा जरूरी होती है। इनकम के कई रास्ते लाइफ में सिर्फ पैसा नहीं लाते, अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्किंग, लर्निंग और कॉन्फिडेंस भी लाते हैं। मान लीजिए आप आज टीचिंग सीखते हैं, कुछ साल बाद वही स्किल आपको ऑनलाइन एकेडमी शुरू करने का मौका दे सकती है। आप आज कंटेंट राइटिंग करते हैं, कुछ साल बाद वही स्किल आपको बुक लिखने या एजेंसी खोलने तक ले जा सकती है। आप आज इन्वेस्टिंग सीखते हैं, कुछ साल बाद वही स्किल सेविंग्स को वेल्थ में बदल देगी। इनकम के कई रास्ते भविष्य में ऐसे डोर्स खोलते हैं जिनके बारे में आज आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक बात बेहद जरूरी है, नए इनकम सोर्स शुरू करते समय उम्मीद न रखें कि वह पहले महीने से बड़ा रिटर्न देगा। हर चीज को ग्रोथ में टाइम लगता है। जैसे एक पेड़ पहले दिन फल नहीं देता, वैसे ही न्यू इनकम सोर्सेज जल्दी रिटर्न नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो फ्यूचर सिक्योर बना देते हैं। कंसिस्टेंसी छोटी हो सकती है, लेकिन कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए। लोग अमीर इसलिए नहीं बनते कि उनके पास चांस नहीं होता, बल्कि इसलिए कि वे शुरुआत नहीं करते या शुरुआत करके छोड़ देते हैं। असली सक्सेस उसी की होती है जो छोटे सीड्स को भी धैर्य से पानी देता है। अब बात करते हैं कि इसे लाइफ में कैसे लागू किया जाए। पहला कदम, सोचना नहीं, कोशिश शुरू करना। कोई वन परफेक्ट आइडिया ढूंढने में 10 साल मत लगा देना, किसी भी सेकंड सोर्स से शुरुआत करो। दूसरा, अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानो। आप किस में अच्छे हो? कम्युनिकेशन, एडिटिंग, कुकिंग, टीचिंग, क्राफ्ट। कोई भी स्किल पैसा बना सकती है। तीसरा, पार्ट टाइम या ऑनलाइन से शुरुआत करो ताकि रिस्क कम रहे और अर्निंग धीरे धीरे स्टेबल बनती जाए। चौथा, इनकम को सिर्फ कमाना नहीं, आगे बढ़ाना है। मतलब साइड इनकम को भी इन्वेस्ट करो ताकि फ्यूचर में पैसिव इनकम बने। पांचवा, शुरुआत छोटे से करो लेकिन माइंडसेट बड़ा रखो। याद रखो, हर बड़ा बिजनेस कभी छोटा साइड हसल ही था। जिंदगी एक ही इनकम पर गुजारने के लिए नहीं बनी है। इनकम के कई रास्ते आपकी मेहनत की वैल्यू बढ़ाते हैं, आपको परिस्थितियों पर निर्भर होने से बचाते हैं और लाइफ में उस फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस को पैदा करते हैं जिसकी वजह से सपने सिर्फ सोचे नहीं जाते, पूरे किए जाते हैं। मल्टीपल इनकम का मतलब यह नहीं कि आप बहुत काम करेंगे, बल्कि यह कि आपकी पहचान एक भूमिका तक सीमित नहीं रहेगी। आप अपने टैलेंट्स को फैलाकर ग्रो कर पाएंगे। एक दिन आएगा जब पैसिव इनकम आपकी एक्टिव इनकम को भी पीछे छोड़ देगी और उसी दिन आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम से जीना शुरू कर देंगे। चैप्टर 6, सही समय पर सही फैसला। जिंदगी में सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने से मिलती है। हर इंसान मेहनत करता है, संघर्ष करता है, सपने देखता है, लेकिन हर इंसान वहां नहीं पहुंच पाता जहां वो जाना चाहता है।
फर्क मेहनत में नहीं होता, फर्क डिसीजंस में होता है। कभी जरा सा रुकना जरूरी होता है, कभी तेजी से आगे बढ़ना जरूरी होता है, और कभी दिशा बदल लेना जरूरी होता है। जो लोग सोचते सोचते रुक जाते हैं, वे मौके खो देते हैं। लेकिन समझदारी वाले लोग जब सही समय पहचानते हैं और फैसला लेते हैं, तो उसी फैसले से पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। यही रीजन है कि वेल्थी और सक्सेसफुल लोग अपने डिसीजंस को लक पर नहीं छोड़ते। वे किसी भी मौके को सोचने में खोने नहीं देते, बल्कि टाइम के अंदर करेक्ट स्टेप उठाते हैं। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हमारे सामने दो रास्ते होते हैं और दिल व दिमाग अपोजिट दिशा में खड़े होते हैं। फियर कहता है रिस्की मत करो, कंफर्ट कहता है यहीं रुक जाओ, लेकिन ड्रीम कहता है आगे बढ़ो। इसी मोड़ पर लिया गया फैसला इंसान का फ्यूचर बनाता है। जिंदगी में कुछ फैसले छोटे दिखते हैं, लेकिन टाइम के साथ उनका इफेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे स्किल सीखना या न सीखना, बचत शुरू करना या टाल देना, साइड इनकम शुरू करना या डर के कारण पीछे हट जाना, इन्वेस्टिंग शुरू करना या बाद के लिए छोड़ देना। डिसीजंस उस वक्त मुश्किल लगते हैं क्योंकि वे कंफर्ट जोन से बाहर ले जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में वही डिसीजंस आपको एक नए लेवल पर पहुंचा देते हैं। हर स्ट्रॉन्ग इंसान की कहानी में एक ऐसा मोमेंट होता है जहां उसने डर से बड़ा फैसला लिया, और वही मोमेंट उसके ग्रोथ का टर्निंग पॉइंट बन गया। सही समय पर सही फैसला लेने के लिए इंसान को अपने दिमाग और भावनाओं दोनों को समझना पड़ता है। फीलिंग्स हमें कंफर्ट देती हैं, लेकिन लॉजिक हमें डायरेक्शन देता है। दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई स्किल सीखनी है तो दिल कहता है कभी भी सीख सकते हैं, लेकिन दिमाग कहता है आज शुरू करोगे तो कल स्ट्रॉन्ग बनोगे। कंफर्ट कहता है अभी पैसे मत बचाओ, जिंदगी एंजॉय करो, लेकिन लॉजिक कहता है फ्यूचर सिक्योर करोगे तो जिंदगी और ज्यादा एंजॉय करोगे। भावनाएं बुरी नहीं होती, लेकिन अगर जिंदगी पूरी तरह इमोशंस से चलती है तो डिसीजन अक्सर गलत होते हैं। सक्सेसफुल लोग इमोशंस को महसूस करते हैं, लेकिन फैसले क्लैरिटी से लेते हैं। यही रीजन है कि उनका हर स्टेप कैलकुलेटेड होता है, इमोशनल नहीं। डिसीजन मेकिंग का एक और महत्वपूर्ण ट्रूथ है, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। जो लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं, वे एंड तक इंतजार करते रह जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज कभी रेडीमेड नहीं आती, अपॉर्चुनिटीज को डिसीजंस क्रिएट करते हैं। सोचो, अगर जिंदगी आपको आगे बढ़ने का मौका दे और आप डर की वजह से रुक जाए, तो मौका चला जाता है। लेकिन अगर वही फैसला थोड़ी हिम्मत के साथ ले लिया जाए, तो वही डर सक्सेस में बदल सकता है। सक्सेस का मतलब यह नहीं कि डिसीजन हमेशा सही होगा। सक्सेस का मतलब है डिसीजन लेने का करेज होना। गलत फैसला भी कुछ सिखाता है, लेकिन डिसीजन ना लेना हमेशा रिग्रेट देता है। अब सवाल आता है, सही समय पर सही फैसला किया कैसे जाए? पहला, खुद से ईमानदार सवाल पूछो, यह डिसाइड न करने की वजह डर है या सच में सही नहीं लग रहा? अगर वजह डर है तो आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, लॉन्ग टर्म सोचो, जो फैसला आज मुश्किल है लेकिन आने वाले सालों में फायदा देगा, वो सही डिसीजन के बहुत करीब है। तीसरा, अपने गोल्स को याद रखो, फैसला उसी दिशा में होना चाहिए जहां आप भविष्य में खुद को देखना चाहते हैं। चौथा, दूसरों की सोच पर नहीं, खुद की विजन पर चला करो। लाइफ आपकी है, फैसले भी आपके होने चाहिए। पांचवा, पहली बार में परफेक्ट न हो तब भी ठीक है, शुरू करना सबसे बड़ा स्टेप होता है। याद रखिए, जिंदगी को बदलने के लिए बड़े फैसले नहीं चाहिए होते, बल्कि छोटे छोटे सही फैसले सही समय पर लेने होते हैं। एक किताब पढ़ने का फैसला भी लाइफ बदल सकता है। एक नई स्किल सीखने का फैसला भी फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। एक बचत शुरू करने का फैसला भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। शुरुआत छोटी लगेगी, लेकिन परिणाम बहुत बड़ा होगा। कई बार लोग पछताते हैं कि काश मैंने पहले इन्वेस्ट किया होता, काश मैंने पहले सीखना शुरू किया होता, काश मैंने पहले खुद पर भरोसा किया होता। यह रिग्रेट इसलिए आता है क्योंकि फैसला टाइम पर नहीं लिया गया। सही समय हमेशा आज होता है, कल कभी गारंटीड नहीं होता। जिंदगी आपको कई मोड़ों पर फैसला लेने के मौके देगी, कभी काम बदलने का, कभी स्किल सीखने का, कभी इन्वेस्टमेंट करने का, कभी खुद को आगे बढ़ाने का। डर लगा तो याद रखना, डर सक्सेस का दुश्मन नहीं है, डर एक्शन का दुश्मन है। सक्सेसफुल लोग डर नहीं महसूस करते ऐसा नहीं है, वे डर के बावजूद एक्शन लेते हैं।
और एक्शन लेने का करेज ही डिसीजन को पावरफुल बनाता है। जब आप सही समय पर सही डिसीजन लेना शुरू करते हैं तो आप लक पर नहीं, डायरेक्शन पर भरोसा करने लगते हैं। जिंदगी नियंत्रण में आने लगती है और आप अपने फ्यूचर को खुद डिजाइन करने लगते हैं, न कि परिस्थितियां आपको डिजाइन करें। हमारी लाइफ डिसीजन से ही बनती है। जो फैसले हम लेते हैं और जो फैसले हम टाल देते हैं, दोनों मिलकर फ्यूचर बनाते हैं। इसलिए अगली बार किसी अफसर के सामने खड़े हो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, यह फैसला मुझे आगे ले जाएगा या पीछे रखेगा? अगर जवाब आगे है तो एक्शन लेने से मत डरिए। सही डिसीजन कभी आसान नहीं होता, लेकिन आसान फैसले कभी लाइफ नहीं बदलते। हिम्मत और क्लैरिटी मिलकर डेस्टिनी बनाते हैं। और जिस दिन आप अपने डिसीजंस के साथ खड़े हो जाते हैं, उसी दिन जिंदगी आपके साथ खड़ी हो जाती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सपने देखने वाले इंसान नहीं हैं, बल्कि उन्हें सच करने वाले इंसान हैं। आपने इस ऑडियो बुक में एक ऐसी सोच सीखी जो सिर्फ पैसों के बारे में नहीं, बल्कि जिंदगी को नए लेवल पर ले जाने के बारे में है। चाहे बात अमीर वाली सोच की हो, पैसे को काम पर लगाने की हो, फिजूल खर्च रोकने की हो, भविष्य के लिए बचत बनाने की हो, या फिर एक से ज्यादा कमाई और सही समय पर सही फैसला लेने की, ये सब बातें किसी और की नहीं, आपकी अपनी सफलता की चाबी हैं। अब असली बदलाव तब होगा जब ये बातें सिर्फ सुनी हुई नहीं, अपनी जिंदगी में उतारी हुई होंगी। छोटे कदम, छोटे डिसीजंस, पर लगातार, यही आपकी जिंदगी को फाइनेंशियल स्ट्रेस से फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएंगे। याद रखिए, आपका फ्यूचर किसी भी लॉटरी, लक या मिरेकल से नहीं बदलेगा। आपका फ्यूचर तभी बदलेगा जब आप खुद बदलाव की डायरेक्शन में कदम बढ़ाएंगे। आप में वो ताकत है, वो क्षमता है, वो हंगर है जो लोगों को आगे ले जाती है। दुनिया में बहुत लोग सपने देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग एक्शन लेते हैं, और आपने सुनकर भी अपने आप को बाकी लोगों से अलग साबित कर दिया है। अब आने वाले दिनों में हर स्टेप उन डिसीजंस का होगा जो आपकी जिंदगी में वेल्थ, ग्रोथ और सुरक्षा लाएंगे। खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि लाइफ तब बदलती है जब इंसान खुद पर विश्वास करना शुरू कर देता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके अंदर एक भी छोटी सी क्लैरिटी, मोटिवेशन या नई डायरेक्शन जगाई है, तो मैं आपसे दिल से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अपने चैनल समरी सेंट्रल को सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है, और इसी सपोर्ट से हम आपके लिए और भी ऐसी नॉलेजफुल ऑडियो बुक्स, सक्सेस लेसन्स और लाइफ चेंजिंग समरीज लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न सिर्फ हमें इंस्पायर करता है, बल्कि ये जर्नी को हम दोनों के लिए और मजबूत बनाता है। आज का दिन यहीं खत्म नहीं होता। आज से एक नया चैप्टर शुरू होता है, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का चैप्टर। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए शुक्रिया। याद रखिए, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका पैसा नहीं, बल्कि आपका सीखने का एटीट्यूड है। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए।